हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स तक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना सीखेंगे। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल को ट्रिक से बहुत ही कम समय में कैसे हम इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही आज इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन से और उसके बाद और भी टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है, और इसे हम फैक्टराइज करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बेसिक मेथड आपको सभी को पता है। बेसिक मेथड होता क्या है? इसमें इसका बेसिक मेथड जो है, एक्स का यदि वैल्यू निकालना है तो एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इस फॉर्मूले के माध्यम से हम लोग एक्स का वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं, एक बार प्लस लेकर के एक बार माइनस लेकर के। चूँकि एक्स स्क्वायर है, इसका दो वैल्यू आएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट यहाँ पर ए है, एक्स है, इसका कोफिशिएंट यहाँ पर बी लेते हैं, और ये जो है कांस्टेंट है, सबका मान इसमें पुट करते हैं। लेकिन इस तरीके के जो सवाल आते हैं, अगर इस फार्मूले के माध्यम से यदि हम लोग सोल्व करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और एग्ज़ाम में इतना टाइम होता नहीं है। इसलिए हम लोग ट्रिक के माध्यम से इसे कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमको b का जो वैल्यू है, ये क्या है, b का यदि वैल्यू है, इसे हमको चेक करना होगा। तो b का हमें साइन देखना है, क्या है, साइन देखना है, b का हमें साइन देखना है। तो ट्रिक यही है, ट्रिक यहाँ पर है, ठीक है, कि b का यदि साइन यानी चिन्ह यदि पॉजिटिव हो यानी प्लस में हो, ठीक है। यहाँ पर दो कंडीशन हो सकता है, या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, ठीक है। तो यदि b का साइन जो है प्लस में है तो b और c दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। b और c दोनों का चिन्ह बदलेगा, ठीक है। यदि b का साइन है जो निगेटिव है, साइन का मतलब चिन्ह बता रहे हैं, ठीक है। तो यदि b का चिन्ह निगेटिव में है तो केवल और केवल b बदलेगा, ठीक है, केवल और केवल b बदलेगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर b का जो चिन्ह है क्या है, प्लस में है। यदि प्लस में होता है तो क्या होता है, b और c दोनों का मान, दोनों का चिन्ह है जो बदल जाता है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इसलिए माइनस होगा चूँकि b का जो चिन्ह है वो क्या है, प्लस में है, ठीक है। अब यहाँ पर 96 है, ये है कांस्टेंट, ठीक है। तो 96 को दो ऐसे फैक्टर करना है जिसे जोड़ने पर 20 आना चाहिए, जिसे जोड़ने पर 20 आना चाहिए। यदि हम 12 और 8 को लेते हैं, ठीक है, 12 और 8, ठीक है, यदि 12 और 8 को यदि लेते हैं तो 12 और 8 को यदि गुना करते हैं तो 96 होता है, और इसे अगर जोड़ा जाता है तो जाकर के 20 होता है। जोड़ना ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर जिसका चिन्ह रहेगा वही करेंगे। अगर प्लस रहेगा तो जोड़ेंगे, माइनस रहेगा तो घटाएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यानी 12 और 8 को यदि जोड़ेंगे तो 20 आएगा। अब है कि यहाँ पर सेकेंड स्टेप क्या है कि अब यहाँ पर कौन सा नंबर है जो पहले आएगा। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी, याद रखिएगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको सबसे पहले लिखना है, और जो छोटी संख्या होगी उसको बाद में लिखना है। यही दो इसका एक्स का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इस मेथड से अगर एक्स का मान निकालिएगा तो भी इतना ही आएगा, ठीक है। ये इसका ट्रिक है। ट्रिक एक बार फिर से देख लीजिए। b का चिन्ह यदि प्लस में है, b का चिन्ह यदि प्लस में है तो b और c दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। यदि b का चिन्ह माइनस में है तो केवल और केवल b का चिन्ह बदलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे b का चिन्ह देखेंगे, ठीक है। b का चिन्ह यहाँ पर क्या है, सर निगेटिव है। यदि b का चिन्ह निगेटिव हो तो केवल और केवल b का चिन्ह है जो बदलता है, यानी b का चिन्ह माइनस है यहाँ, तो यहाँ पर चेंज कर देंगे यानी प्लस कर देंगे, और ये c का जो चिन्ह है ये सेम रह जाएगा, ठीक है। अब है कि 84 को दो ऐसे फैक्टर करना है जिसको जोड़ने पर क्या है, जोड़ने पर 19 आना चाहिए, ठीक है। तो यदि हम 84 को यदि 12 और
7 के यदि फॉर्म में लिखते हैं तो बरसते 84 होता है, और 12 और 7 को ऐड करेंगे, यानी प्लस है यहाँ ना, तो इसलिए ऐड करेंगे तो 19 भी आएगा। तो इसमें सेकंड में क्या है कि सबसे पहले इसे इसका जो फैक्टर तो हमें पता चल गया कि 12 और 7 होगा, लेकिन इसमें कौन सी संख्या को पहले लिखेंगे, तो जो संख्या बड़ी होगी उसको हमें पहले लिखना है, ठीक है, और जो छोटी संख्या होगी उसको बाद में लिखना है। यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो सवाल है वो है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस 96, ठीक है। इन सवाल में सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, बी का मान चेक करना है। बी क्या है, निगेटिव है। बी यदि निगेटिव हो तो क्या होता है, केवल बी का चिन्ह है जो बदलता है। तो यहाँ पर बी का चिन्ह बदल देंगे, यानी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, माइनस है तो ये तो माइनस ही रहेगा। अब क्या करना है सेकंड, कि ये जो 96 है कांस्टेंट जो पद है, इसे 2 फैक्टर करना है, ठीक है। 96 को क्या करना है, 2 फैक्टर करना है। तो 96 को 2 फैक्टर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24 और 4 के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 24 और 4, 24 और 96, ठीक है। तो 24 और 4 को यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो 24 में यदि 4 घटेगा तो 20 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करना था कि 96 है, 96 को 2 ऐसे फैक्टर करना है जिसे घटाने पर 20 आना चाहिए। तो 96 के लिए 24 और 4 लिखे हैं, तो 24 और 4 को घटाएंगे तो 20 आएगा। अब इसमें है कि कौन सी संख्या को पहले लिखना है, तो जो बड़ी संख्या होगी उसको पहले लिखना है, जो छोटी संख्या होगी उसको बाद में लिखना है। यही इसका आंसर हो जाता है, एक्स का वैल्यू होता है, ठीक है। कुछ और भी सवाल है उसे देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 84 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है b का मान हमको चेक करना है। b का साइन है क्या है, प्लस में है। तो यदि b का साइन प्लस में हो तो b और c दोनों बदल जाता है। b अगर निगेटिव हो तो केवल और केवल b का मान बदलता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो b और c दोनों का मान, दोनों का चिन्ह है जो बदल जाएगा। यानी ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब क्या है कि 84 को हमको फैक्टर करना है। तो 84 को 2 ऐसे फैक्टर करना है जिसको घटाने पर 25 आना चाहिए। माइनस का चिन्ह है तो घटाने पर 25 आना चाहिए। अब है 84 को जैसे हम लिखते हैं 28 और 3 के रूप में, ठीक है, 28 और 3 के रूप में, ठीक है। 28 और 3 को यदि गुना करेंगे 88 84 होता है, और इसको घटाएंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि इसमें कौन सा फैक्टर है जो पहले होगा, तो जो बड़ी संख्या होगी ना वो पहले होगी, ठीक है, और जो छोटी संख्या होगी उसको बाद में। यानी इसका जो आंसर होगा, एक्स का जो वैल्यू होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। वो है एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 168। इसका वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले b का मान चेक करना है, ठीक है। b का मान क्या है, प्लस में है। यदि b का मान प्लस में हो तो b और c दोनों का चिन्ह है जो बदल जाता है। तो यहाँ पर b का और c का दोनों का चिन्ह बदलेंगे। b यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर कांस्टेंट वाला c का जो मान है वो भी प्लस में है तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब करना है 168 जो कांस्टेंट है इसको 2 गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो इसको 168 को 2 भाग में तोड़ेंगे। तो यदि हम 168 को यदि 2 भाग में तोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, 14 और 12 को यदि गुना करेंगे तो 168 आएगा, ठीक है। 14 और 12 को यदि गुना करेंगे तो 168 आएगा। अब कहता है ये इसका गुणनखंड है, ठीक है, और 14 और 12 को जोड़ेंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ेंगे तो 26 भी आ जाता है, ठीक है। अब इसका गुणनखंड निकल गया। अब कौन सा चिन्ह कहाँ पर होगा, तो जो संख्या बड़ी होगी उसको पहले लिखेंगे और जो संख्या छोटी होगी उसको बाद में लिखेंगे। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। एक्स का यदि वैल्यू आएगा वो -14 आएगा और दूसरा वैल्यू जो आएगा -12 आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर -17x प्लस 60। इसका मान निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले क्या करेंगे, b का साइन चेक करेंगे। b का साइन क्या है, तो सर निगेटिव है। b का साइन यदि निगेटिव हो तो क्या होता है, केवल और केवल b का साइन है जो बदल जाता है। तो यहाँ पर b का साइन बदलेंगे, यानी माइनस है
तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर सी क्या है, प्लस है, तो ये प्लस ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है कि ये कांस्टेंट जो है वो 60 है। 60 को 2 भाग में हमको निकालना है, इसको फ्रैक्शन करना है 2 भाग में। 2 भाग में ऐसा 2 भाग जिसे जोड़ने पर 17 आना चाहिए। तो 60 को हम लोग क्या लिखेंगे, 60 को हम लोग अगर 12 और 5 के अगर टर्म में अगर तोड़ते हैं इसको, तो 12 पचे के 60 हो जाता है। और 12 और 5 को अगर क्या प्लस का साइन है यानी जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। अब क्या कहता है कि इसमें सबसे जो बड़ी संख्या है उसको पहले लिखेंगे और जो छोटी संख्या है उसको बाद में लिखेंगे। यानी x का जो वैल्यू होगा वो 12 आएगा और 5 आएगा। ठीक है, आप इसको बेसिक मेथड से यदि बनाइएगा तो भी इसका मान 12 और 5 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है 9x² माइनस 37x प्लस 30 इक्वल टू 0। यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले b का मान चेक करेंगे। b का साइन क्या है, माइनस में है। यदि b का साइन माइनस में हो तो केवल और केवल b का चिन्ह है जो बदल जाता है। तो b का चिन्ह बदल देंगे, यानी माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और c यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा। अब सेकंड स्टेप क्या करना है, सेकंड स्टेप ये जो कांस्टेंट है जो और x² का जो गुणांक है दोनों को आपस में गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 30 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 हो जाएगा। 3 में 270। अब क्या है कि 270 को 2 ऐसे भाग में तोड़ना है जिसे जोड़ने पर 37 होना चाहिए। ठीक है, जिसे जोड़ने पर क्या होना चाहिए, 37 होना चाहिए। तो अगर 270 को हम 27 और 10 के रूप में अगर तोड़ेंगे तो 27 दहाओं को 270 और 27 और 10 37 होता है। ठीक है, ये इसका गुणनखंड तो निकल गया। अब कहता है कि इसमें कौन सी संख्या कहाँ पर होगी, तो जो संख्या बड़ी होगी उसको हम पहले लिखेंगे और जो संख्या छोटी होगी उसको बाद में लिखेंगे। यहाँ पर 2 वैल्यू, इसका 2 मान आ गया 27 और 10। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 9 है तो 9 से दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी 27/9 और 10/9। यदि इसको डिवाइड करेंगे तो 9 3 से कट जाएगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 10/9, ये नहीं कटेगा तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और एक वैल्यू हो जाएगा 10/9। ये 2 आंसर होगा। ठीक है, यानी x का जो मान होगा वो 3 होगा और 10/9 होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 12x² माइनस 23x प्लस 11 इक्वल टू 0। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है b को चेक करना है। ठीक है, b का चिन्ह क्या है, माइनस में है। अगर b का चिन्ह माइनस हो तो केवल और केवल b बदलता है, यानी b का चिन्ह हमें बदलना होगा, यानी माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा और ये जो कांस्टेंट है वो सेम रह जाएगा। ठीक है, यानी प्लस है तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्या करना है, x² का जो कोफिशिएंट है उसे और जो कांस्टेंट है दोनों को आपस में गुना कर देना है। यानी 12 और 11 को यदि गुना करेंगे तो 132 होता है और 132 को 2 ऐसे भाग में फ्रैक्शन करना है। 132 को 2 ऐसे भाग में फ्रैक्शन करना है जिसे जोड़ने पर, यह क्या है प्लस का चिन्ह है, जोड़ने पर 23 आना चाहिए। तो 132 को यदि हम 12 और 11 के रूप में अगर करेंगे तो 12 गुने 11 132 होता है और 12 और 11 23 भी होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो। ठीक है, यानी इसका 2 मान आएगा 12 और 11। अब कौन सा मान को पहले लिखना है, तो जो संख्या बड़ी होगी उसको पहले लिखना है और जो छोटी होगी उसको बाद में लिखना है। नेक्स्ट क्या है कि x² का जो कोफिशिएंट है 12 उसे दोनों को डिवाइड करना है। तो ठीक है, 12 से यदि भाग दे दीजिएगा तो ये तो आपस में कट जाएगा, तो बच जाएगा एक मान 1 हो जाएगा और एक मान 11/12 हो जाएगा। अब इसे बेसिक मेथड से यदि सोल्व कीजिएगा तो भी इसका मान 1 और 11/12 आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 3x² माइनस 19x प्लस 30 इक्वल टू 0। यहाँ सबसे पहले क्या करना है, b को चेक करना है। b क्या है, निगेटिव में है। यदि b निगेटिव हो तो b केवल और केवल b का मान चेंज होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे और ये प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा। अब क्या करना है कि फर्स्ट और लास्ट दोनों को गुना करना है, यानी 30 गुना 3 करेंगे तो 90 हो जाएगा
और 90 को 2 भाग में तोड़ना है, यानी इसका गुणनखंड करना है 2 ऐसा गुणनखंड जिसे जोड़ने पर, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर 19 आना चाहिए। तो 10 और 9 अगर करेंगे तो 10 नंबर 90, और 10 और 9 को जोड़ेंगे तो 19 आएगा। अब इसका मान 10 और 9 होगा, कौन मान पहले लिखेंगे, तो जो संख्या बड़ी होगी उसको पहले लिखेंगे और जो छोटी होगी उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे इसे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये इतना हो जाएगा 10/3 और 9/3। तो इसका मान क्या हो जाएगा 10/3, और ये 3 से कट जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका दो वैल्यू 10/3 और 3। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना सीखा है ट्रिक के माध्यम से। इस ट्रिक से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किसी भी सवाल को आप मात्र 2 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और नीचे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।